वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कुछ करना। ठीक है, कोई चीज़ करना, इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल कहते हैं। जियोमेट्री जो वर्ड होता है, जियोमेट्री, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, एंड मेट्री मीन्स टू मेजर और मेजरमेंट। ठीक है, किसी चीज़ को मेजर करना। जब यहाँ पर ऐसा वर्ड लग जाता है मेट्री, इसका मतलब है कोई चीज़ मेजर करी जा रही है, इसका मतलब कुछ मेजरमेंट हो रहा है या फिर हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं। जियो मीन्स अर्थ, जैसे कि जियोग्राफी, अर्थ का ग्राफ बनाना, ठीक है, और जियो सैटेलाइट, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं तो वहां पर जियो लगता है, जिसका मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो मतलब जियोमेट्री का मतलब क्या है कि हम अर्थ का मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ। ठीक है, क्योंकि अर्थ में बहुत सारी शेप्स होती हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं, ऐसी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इन सब में हर तरीके के पैटर्न्स बनते हैं। उन पैटर्न्स को समझना, उनको ड्रॉ करना, इसी चीज को हम कहते हैं जियोमेट्री। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या कुछ है पढ़ने को, इसमें क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसके पैरेलल लाइन हमें बनाना सीखना होगा। और इसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, अलग अलग तरीके से ट्राइंगल्स ड्रॉ करना। कभी साइड्स गिवन है, कभी एंगल्स गिवन है, कभी कोई एंगल और साइड गिवन है, कभी कोई साइड और एंगल्स गिवन है, दो साइड या एंगल गिवन है, या दो एंगल्स और साइड गिवन है। तो बहुत तरीके से ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन जो सबसे पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो ये है कि आपको एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में आपको रूलर, कंपासेस, प्रोटेक्टर, इन्हीं का यूज करना है। ठीक है, प्रोटेक्टर का तो यूज नहीं ही करना है, सिर्फ कंपास और रूलर का ही करना है। ठीक है, ये आपका कंपास होता है। अब इसमें होता क्या है, ये आप बच्चे क्या करते हैं कि ये इस चीज को टाइट करना जरूरी है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, ये चीज टाइट करनी होगी। ये चीज कैसे होनी चाहिए, जब आप ओपन करते हो तो ये हिल जाता है। ठीक है, अपनी जगह से हिल जाता है, इसको सीधा रखना है ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अगर टेढ़ा होगा, आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो बीच में आ सकता है। ठीक है, जब पेंसिल लंबी होती है, अभी ये शॉर्ट है लेकिन मैं ऊपर करता हूं तो देखो ये बीच में फंस सकती है। पेंसिल को एडजस्ट कैसे करना है, हवा में ऐसे लेके ये यहाँ पर ऐसे टाइट करना है, ये चीज़ सही नहीं है। आप इसको नीचे रखो, ढीला रखो, और फिर नीचे जब ये पॉइंटेड टिप, नीडल की टिप और पेंसिल की टिप दोनों साथ में आ जाए एक बराबर, तब आप उसको टाइट करते हो रखे रखे। ठीक है, इस तरीके से आपको इस चीज़ को टाइट करना है। कंपासेस बहुत तरीके के आते हैं, तो बेसिक मेरा सजेशन यही है कि आप सिंपल कंपास लो, बिल्कुल ही सबसे सादा कंपास। ठीक है, जितने भी मॉडर्न एडवांस्ड कंपास आ रहे हैं वो थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें दिक्कत होती है। बेटर ये होगा कि सबसे सिंपल कंपास लो, इस तरीके का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। सबसे पहले एक ए बी लाइन हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, एक चीज जो आपको समझनी होगी वो ये है कि ज्योमेट्री में कभी भी आप पेन यूज नहीं करते हो, हमेशा पेंसिल यूज करते हो। कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज को लिखना है फिगर के अंदर, कभी भी आप पेन यूज नहीं करोगे, हमेशा पेंसिल यूज करोगे, रूलर यूज करोगे, इरेजर यूज करोगे, बस। ठीक है, शार्प एंड पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल अगर खराब हो रही है, वाइड लाइन बन रही है, मोटी लाइन बन रही है, तो आप उसको शार्प करो। ठीक है, ये चीज आप क्वेश्चन में लिख सकते हो। कोई चीज एक्स्ट्रा मेंशन करनी है आपको क्वेश्चन में, वो चीज मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे जो लाइन ड्रॉ करनी है उसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, वो चीज आप लिख सकते हो यहाँ पर। बस वो क्वेश्चन का पार्ट है। आपका जो फिगर है वो सिर्फ पेंसिल से कंस्ट्रक्ट होगा। ड्रॉ अ लाइन से ए बी, तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब ए बी, यहां पर एक ए मार्क कर दिया, छोटा सा पॉइंट डॉट कर दिया, और यहां पर बी हल्का सा डार्क करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको दिखना चाहिए, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना डार्क, ये नहीं कि पूरा बड़ा सा गोला डार्क कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोल रहे हैं, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। अब एक सी पॉइंट लेना है। अब वो पॉइंट सी कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हम इधर या इधर बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी लाइन यहां पर है। तो पॉइंट सी या तो यहां पर बनाओ या यहां पर बनाओ। सपोज मैं यहां पर मान लेता हूं। ठीक है, पॉइंट सी यहां पर मान लिया, इसको हमने सी नेम कर दिया। ठीक है, और नाम भी ऐसे करना है कि हमें देखना है कि वो नाम हमारे फिगर में इंटरफेयर ना करे। तो मैंने इसको बाहर कर दिया, मुझे पता है कि फिगर यहां सब कंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, थ्रू सी, नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। अब इस सी से एक ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी बी पॉइंट, सॉरी डी पॉइंट मार्क कर लो यहाँ पर।
डी पॉइंट, अब ये नाम है ए बी सी डी, आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर लाइन का नाम ए बी था और पॉइंट का नाम सी था, तो ये तो रखना ज़रूरी है। इस पॉइंट का नाम आप डी रख सकते हो, एक्स रखते हो, वाई रख सकते हो, जेड रख सकते हो, जो चाहे वो रख लो, ठीक है। इतना हमने बना लिया। अब हमें आगे क्या करना है, लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है। ये डी पॉइंट अपने अपने आप से मार्क कर लिया, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पर ही लेना ज़रूरी है। इसके बाद क्या करना है, इस डी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। हम लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, दो तरीके होते हैं लाइन पैरेलल ड्रॉ करने के, वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है कि यहाँ पर कहीं पर भी इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बना लो, तो एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ बन जाएगी। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ इस पॉइंट पर, तो वो लाइन वापस से आपको पैरेलल मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाओगे, उसके बाद इसी चीज़ पर एक परपेंडिकुलर सी पॉइंट से बना लोगे, तो वो लाइन आपको पैरेलल मिल जाएगी। लेकिन मैं अभी वो मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इससे भी शॉर्टर मेथड है। वो ये है कि आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेथड यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे और उसी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम मेजर का यहाँ पर अगर बन जाता है, तो वो चीज़ जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन जो मिलेगी वो एक पैरेलल लाइन होगी। और आपको पता है पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब आमने सामने वाले अंदर के। अगर सपोज यहाँ पर लाइन होती है पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो अभी लाइन हमारे पास नहीं है, हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगल मार्क करें और सेम एंगल यहाँ पर बन जाए। उस लाइन उस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें तो हमें एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। वो एंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नीडल अपनी रखनी है यहाँ पर और एक आर्क बनानी है, ठीक है। तो मैंने ये आर्क बना दी। अब इस चीज़ को आप चेंज नहीं करोगे, ये जो ओपनिंग है एक बार सेट हो गई, आपने एक आर्क बना दी, इस चीज़ को आप चेंज नहीं करोगे। आप इसको नीडल को सी पॉइंट पे हल्का सा दबा दो, प्रेस कर दो, जिससे ये हिले नहीं, और यहाँ पर एक आर्क बना दो सेम, ठीक है। ये आर्क यहाँ पर बन गई। जब ये आर्क बन गई है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस ओपनिंग को, ये जो है एंगल, इसको मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पर रखो और अपने इस चीज़ को देखो, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर आपको रखना है, इतना मेजर कर लिया, ठीक है। अब आप इसको खड़ा करके रख, मेजर करो, ऐसे ऊपर से मेजर करो या साइड से मेजर करो, एक ही सा होता है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर अपनी नीडल को रखो और ये आर्क बना दो, ठीक है। जब आपने ये आर्क बना दी, अब आप इसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो आर्क आपको मिलेगी, इसको ज्वाइन करने पर जो आपको लाइन सेगमेंट मिल रही है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन का कुछ नाम रख दो। यहाँ पर ए बी सी डी हम यूज़ कर चुके हैं, आप पी क्यू रख दो, कुछ और रख दो, ठीक है। लाइन पी, लाइन क्यू, ठीक है। तो अब फिर से देख लो हमने क्या करा, यहाँ पर देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको मिल रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन बनाई है, इसके पैरेलल लाइन हमें चाहिए थी, हमने पॉइंट सी मार्क कर लिया, यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट सी से हमें एक लाइन चाहिए जो इससे पास हो रही हो, तो हमने क्या करा, एक रैंडमली कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, डी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते थे, उसको ज्वाइन कर दिया सी से। जैसे ही हमने उसको ज्वाइन किया, उसके बाद हमने एक आर्क यहाँ पर बनाई, सेम मेजरमेंट की आर्क हमने यहाँ पर बनाई। फिर क्या करा, जब ये दो आर्क्स बन गई, उसके बाद हमने नीडल को यहाँ पर रखकर इस चीज़ को मेजर करा, ठीक है, इस तरीके से मेजर करा यहाँ पर, और यहाँ पर नीडल को रख के अपने इस पॉइंट पर यहाँ पर सेम आर्क कट कर दी। जब ये आर्क, जो एंगल आपको यहाँ पर मिला, जो एंगल आपको यहाँ पर मिला, वही एंगल आपको यहाँ पर मिला है, ठीक है, सेम एंगल है। आपने इन लाइन को ड्रॉ करा, इसको ज्वाइन कर दिया, आपको मिल गई एक पैरेलल लाइन। तो आप देख सकते हो ये लाइन पैरेलल आपको दिख रही है। अब इसके बाद जो एक चीज़ आती है वो होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे इस फिगर के लिए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो भी पॉइंट्स आपको ज़रूरत है, जो भी पॉइंट आपको बताने होंगे कि आपने क्या ड्रॉ करा क्या नहीं ड्रॉ करा, उसके लिए आपको कुछ नेम्स रखने होंगे, ठीक है। आप जितने चाहो उतने नाम यूज़ कर लो, जिस पॉइंट का नाम चाहिए उस पॉइंट का नाम यूज़ कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट है, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, सपोज मैं लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ वाई, इसको जेड, इसको डब्लू। तो आप जो चाहे पॉइंट लिख सकते हो, जो चाहे नाम रख सकते हो, ठीक है। ये वाई है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए,
सबसे पहली बात हमने क्या करा, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी, ड्रॉ अ लाइन ए बी एंड टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट। ठीक है, इतना हमसे बोला गया था क्वेश्चन में, वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करी, एक पॉइंट डी लिया, उसको ज्वाइन कर दिया सी से। टेक अ पॉइंट डी ऑन ए बी एंड जॉइन सी डी, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, डी पर नीडल रखकर हमने एक आर्क बनाई और वही आर्क हमने सी पर रखकर बनाई। ठीक है, कीपिंग द नीडल ऑफ कंपास at D, draw an arc cutting AB at X and CD at Y। ये हमने आर्क बनाई। ठीक है, सेम पॉइंट आगे रिपीट होगा। ठीक है, कैसे होगा कि अब हमने C पर आर्क बनाई है, तो कीपिंग द नीडल at C, draw another arc of same measurement। ठीक है, सेम मेजरमेंट का हमने आर्क बनाया, ऑफ सेम मेजरमेंट। ठीक है ना, इसके बाद हमने क्या करा, हमने अपने नीडल को यहां पर रखा एक्स पर और टिप को हमने वाई पर रखा, ये चीज मेजर करी है। कीपिंग द नीडल at X and pencil tip at Y। ठीक है, measure the angle। अब इसके बाद क्या करेंगे, विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग, बिना ओपनिंग चेंज करे, कीपिंग द नीडल एट Z पर नीडल रखी, ड्रॉ एन आर्क WZ, ये आर्क हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, नाउ जॉइन WC, इनको ज्वाइन कर दिया, PQ इज पैरेलल टू AB, ये लाइन हमें मिल गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L, ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट X 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L, थ्रू X ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L। वो बोल रहे हैं एक लाइन L ड्रॉ करो, उस वहां पर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, कोई भी पॉइंट L पर ले लो, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। इस परपेंडिकुलर पे 4 सेंटीमीटर पे आपको एक पॉइंट X चाहिए, तो सपोज यहां पर पॉइंट X मिल जाता है। ठीक है, थ्रू X ड्रॉ अप लाइन M पैरेलल टू L, और इस X से आपको एक लाइन L के पैरेलल ड्रॉ करनी है जिसका नाम हो जाएगा M। लाइन के नाम दो तरीके से रखे जाते हैं, या तो आप कैपिटल लेटर यूज करते हो और उसका नाम रख देते हो AB, एक पॉइंट A मार्क कर लेते हो, दूसरा पॉइंट B मार्क कर लेते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि स्मॉल लेटर्स का यूज करते हो। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हो और किसी एक तरफ लेफ्ट या राइट पर आपको उसका लेटर लिख देना होता है, जैसे कि यहां पर लाइन L है तो लाइन L लिख दिया जाएगा। ठीक है, सीधा सा L लिख दिया जाएगा। एक चीज और याद रखनी है कि जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई याद करने की चीज नहीं है, उसको याद नहीं करना है। जब आप बना चुके हो, आपको बनाना आता है, तो उसी चीज को अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट वैसा ही हो जैसा उन्होंने दिया हुआ है, जैसा बुक में दिया हुआ है उसी तरीके से लिखना है, या जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से लिखना है। नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आप जैसे चाहो, हो सकता है आप मुझसे बेटर लिख लो। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि 7 स्टेप्स ही हो सकता है 6 स्टेप्स हो जाए, किसी के 8 स्टेप्स चले जाएं, किसी के 4 रह जाए, लेकिन इतना होना चाहिए कि हाँ आपने सही से एक्सप्लेन कर दिया हो कि किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो एक स्टोरी है। ठीक है, अगर आपको स्टोरी पता है, सारी स्टोरी पता है, तो आप स्टोरी अपने आप लिख लोगे अपने वर्ड्स में, उसको याद करने की चीज नहीं है। ठीक है, लाइन L बनाना था, ये लाइन L हमने बना दी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L एट एनी पॉइंट ऑन L, तो कोई भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सपोज P पॉइंट मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, इसको P नाम दे देते हैं, और यहां पर हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे L के। ठीक है,
तो यहां पर परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, एक यहां पर आर्क बनाते हैं, पी पे नीडल रखते हैं और आर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। हिलना नहीं चाहिए जब आप इस तरीके की आर्क बना रहे हो, सेमी सर्कल बना रहे हो, सर्कल बना रहे हो, तो कभी भी ये चीज़ एट ओपनिंग एट हिल ना जाए, बिल्कुल ये ध्यान रखना। आप यहाँ से पकड़ते हो, यहाँ से पकड़ते हो, कहीं से पकड़ो, लेकिन हिलनी नहीं चाहिए। बेटर ये होता है कि जब आप इस तरीके से ऊपर रख देते हो तो आप ऊपर से पकड़ते हो, ऊपर से होल्ड करते हो, ठीक है, जितना हो सके उतना कंफर्टेबली आराम से घूम जाए। नीचे से पकड़ोगे तो घूमने में दिक्कत होगी, वो एडजस्ट ये हिल जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, हमें परपेंडिकुलर बनाना है, ये आर्क कंस्ट्रक्ट कर दी। अब क्या करते हैं, इस ओपनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। एक यहां पर नीडल रख के यहां पर आर्क बनाई, अब सेम यहां पर आर्क रख के, सिमिलरली नीडल रख के आप यहां पर आर्क बनाओगे। ये चीज जो आपको मिल रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पी पॉइंट, इनको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। बहुत ध्यान से ज्वाइन करना है क्योंकि एरर्स हो जाते हैं। इस पॉइंट को इस तरीके से रखना है कि जब आपकी लाइन कंस्ट्रक्ट होगी तो वो बिल्कुल उसी से पास होते हुए जाए। तो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट रख करा करो, ठीक है। इस रूलर को हल्का सा पॉइंट के, जो पॉइंट आपको ड्रॉ, जिस पे आपको पास करनी लाइन, उसके जरा सा 1 मिलीमीटर राइट साइड में रखोगे रूलर, तो वो लाइन वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। ये पी पॉइंट से आपने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। इस लाइन का अगर एंगल मेजर करोगे तो ये 90 डिग्री आएगा। अब बोल रहे हैं ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एल। यहां पर एक पॉइंट एक्स मार्क करना है जो यहां से एल से 4 सेंटीमीटर अवे हो। हमेशा ध्यान रखो, दो लाइन के, दो चीजों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 4 सेंटीमीटर दूर एक्स मार्क करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, अब यहां पर कहीं पर भी, जैसे मैं यहां पर 9 रखता हूं तो मुझे 13 तक मार्क करना है। ये पॉइंट यहां पर एक्स हो जाएगा, पॉइंट एक्स, ठीक है। बोल रहे हैं थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल। इस एक्स से एल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, 4 सेंटीमीटर पर एक्स मार्क कर दिया। यहां पर हम लाइन एल के पैरेलल लाइन कैसे बनाएंगे कि आपने इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये बनाया, अब वापस आप इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो तो वो आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, इतना कर दिया कि ये हल्का सा इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्क जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये छोटा पड़ जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसको बनाया, ठीक है। सेम लाइन होनी चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, एरर की ज़रा भी गुंजाइश नहीं होती है ज्योमेट्री में। ये एक आर्क बना दी, ठीक है। अब आप फिर से वही क्या करोगे, जो आपने यहाँ पर आर्क बनाई थी और यहाँ से आर्क्स बनाई थी, उसी तरीके से हमने यहाँ आर्क बना दी। अब इस जगह से और इस जगह से हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर से ओपनिंग एडजस्ट कर दी मैंने, ठीक है, और यहाँ पर रख के मैंने ये आर्क्स ज्वाइन कर दिए हैं। अब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स से ज्वाइन कर दो तो ये आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो आपको मिल रही है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका नाम कुछ रख दो, नहीं, इन्होंने बोला हुआ है ड्रॉ लाइन एम, तो ये लाइन एम हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हुए जा रही है, और बहुत ध्यान से कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ज़रा बहुत एरर चल जाता है, आप स्कूल लाइफ में हो, अभी एरर चल जाएगा जब ये प्रैक्टिकली आप अप्लाई करोगे, जॉब में करोगे, आर्किटेक्चर में करोगे, तब ये एरर्स आपको माफ नहीं होगा तब, ठीक है। उस समय ये सही चीज़ नहीं है, अभी आप एरर कर सकते हो, ये चल जाएगा, आप स्कूल लाइफ में हो, अभी आप सीख रहे हो। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी, पी पॉइंट मार्क किया, ठीक है। पी पॉइंट से हमने आर्क्स बनाई, यहाँ पर आर्क्स रख के हमने यहाँ आर्क्स बनाई, उनको ज्वाइन कर दिया, फिर वही चीज़ हमने रिपीट कर दी, ठीक है। तो अब हम बार बार पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे, अब देखो क्या चेंज आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर नाम रखता हूँ ए और बी, इन पॉइंट्स का नाम रख देता हूँ, और इस पॉइंट का नाम कुछ सी रख देता हूँ, ठीक है। इसका नाम चलो डी रख दिया। अब इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं ही पड़ेगी लगभग, ठीक है। और ये सी पॉइंट ये वाला नहीं है, ये सी पॉइंट ये वाला है, आर्क्स का इंटरसेक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, ठीक है। पॉइंट पी बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, विथ पी एस सेंटर
पी को सेंटर की तरह ट्रीट करा, ड्रॉ एन आर्क, कटिंग एल एट ए एंड बी। थोड़ा सा इस पॉइंट को शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, ये कर सकते हो कि विद पी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑन एल, ठीक है, एल पर एक आर्क बना देंगे, हम ये भी कह सकते हैं, और ये चीज थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, विथ ए एस सेंटर या कीपिंग द नीडल एट पॉइंट ए, आप कोई चीज लिख सकते हो, कीपिंग द नीडल एट पॉइंट ए या फिर कीपिंग द नीडल एट ए, या विथ ए एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क at C. Similarly, with BS center, draw another arc at C, ठीक है। Join PC, ठीक है। Now PC is perpendicular to L, लाइन L बोल सकते हैं या A भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो PC हमें एक परपेंडिकुलर मिल गया, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा T, ठीक है, आपको पता ही है। नाउ सिमिलरली, अब हम पूरा जब हमने ये चीज बता दी कि ऐसे परपेंडिकुलर बनता है, तो हम बार बार इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हम एक्स पर रखेंगे फिर आर्क बनाएंगे फिर इनको आर्क्स बनाएंगे, ऐसा ये चीज पूरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने एक बार बता दिया ना परपेंडिकुलर कैसे बनता है। हम कहेंगे सिमिलरली ड्रॉ dx परपेंडिकुलर टू PC, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉ dx परपेंडिकुलर टू PC या px, ठीक है, इसके हमने बता दिया। अब मान लिया कि ये परपेंडिकुलर बन गया है, तो लाइन m इज पैरेलल टू l, या लाइन हटा दो यहां से, देयरफॉर m इज पैरेलल टू l, बस इतना हो गया, खत्म। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने बता दी परपेंडिकुलर कैसे बनता है तो हो गया ना, बार बार नहीं बताएंगे ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट L बी अ लाइन एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L, ठीक है। एक L हमें लाइन बनानी है, P पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, कोई पॉइंट P मार्क कर लेते हैं, नॉट ऑन L, ठीक है, L पर नहीं है पॉइंट, ये मान के चलते हैं। थ्रू P ड्रॉ अ लाइन M पैरेलल टू L, उस P पॉइंट से आपको एक M लाइन बनानी है जो L के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर हम वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ जॉइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, तो सपोज हमारा P पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, कोई पॉइंट Q पर, L पर कोई भी पॉइंट Q होगा, सपोज यहाँ पर मार्क कर लिया पॉइंट, हमने उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चूज एनी अदर पॉइंट R ऑन M, में पहली लाइन हमारी L थी, दूसरी M थी, कोई और पॉइंट R हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर होगा। थ्रू R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू PQ, तो P यहाँ पर था, Q यहाँ पर था, उस R से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो PQ के पैरेलल होगी, ये है। What shape do the two sets of parallel lines enclose, तो ये किस तरीके की शेप होगी जो इनके बीच में बनेगी, तो आप बोलोगे पैरेललोग्राम। ये कौन सी शेप आपको बीच में दिख रही है, पैरेललोग्राम दिख रही है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये हमसे बोल रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम बनाना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है ड्रॉ अ लाइन L, लेट L बी अ लाइन एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L, यहां से शुरुआत हो रही है। तो हम एक लाइन L बना लेते हैं, ठीक है, L लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाना चाहिए, मैंने भी इतनी बड़ी लाइन नहीं बनाई है, ठीक ठाक बनाई है, ठीक है, सही लाइन है, थोड़ी और भी बनाई जा सकती थी, हो सकता है हमें ज़रूरत पड़ जाए। लेट L बी अ लाइन एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L, मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है, एंड P बी अ पॉइंट नॉट ऑन L, ठीक है। थ्रू P ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू L, इस P पॉइंट से आपको L के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लें, मान लो X पॉइंट मार्क कर लूँ। हमने कैसे बनाया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रोसेस यूज़ किया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला मेथड यूज़ किया था, वही चीज़ करते हैं फिर से। X पर आप रखो इस नीडल को और यहाँ पर एक आर्क कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। सबसे पहले तो इसको ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन ही नहीं किया, PX को ज्वाइन करना है, ठीक है, इसको ज्वाइन करो, ये PX ज्वाइन कर दी, अब आर्क बनाई हुई है, और इस आर्क का मेजरमेंट चेंज ना करते हुए इस P पॉइंट से एक और आर्क बनाओ, ठीक है। P पॉइंट पे हल्का सा प्रेस किया, ये आर्क बना दी, ठीक है। इतनी लंबी आर्क, इतनी बड़ी आर्क बनानी चाहिए कि आपको समझ में आए कि लाइन इसके पैरेलल बनानी है ना, P पॉइंट से बनानी है, तो वो लाइन इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ तक तो पार हो जाए, कम से कम इतना थोड़ा और पार हो जाए। आपको नहीं पता, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसी लाइन होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है, तो थोड़ा ज़्यादा उससे बना दिया, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये स्मार्टनेस होती है, ठीक है, कितनी आर्क बनानी है, कितनी ज़्यादा बनानी है, यहाँ से तो करनी ही करनी है कि ये कट होता जाए।
अब क्या करो, इस पॉइंट से आपको ये ओपनिंग को मेजर करना है, ये कितना एंगल है। तो ये एंगल देखो कैसे मेजर करें, मैंने इसको एक्सपेंड किया, हल्का सा ओपन किया और ये मेजर कर लिया, फिर से देख लो ये इतना, ये हो गया। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आप इसको रखो, ठीक है, ये पॉइंट पर रखा और ये आर्क कट करी, ठीक है। ये आर्क जो कट हो गई है, अब इसको ज्वाइन कर दो तो आपको एक लाइन मिल जाएगी एम, थोड़ी सी बड़ी बना दी लाइन, ठीक है। ये लाइन मिल गई, उन्होंने बोला था पी पॉइंट से पास होते हुए ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू एल, इसका नाम एम रख दिया। ये स्मॉल लेटर होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं, लाइन के लिए स्मॉल लेटर यूज किया जाता है। अगर लाइन में कैपिटल लेटर यूज करना है तो फिर 2 पॉइंट होते हैं, वो ए बी पी क्यू इस तरीके से कुछ नाम होता है, ये स्मॉल लेटर होते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा थोड़ा सा। नाउ जॉइन पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल। अब ये हमने एक लाइन बनाई है, तो ये पॉइंट हमारा वो वाला पॉइंट नहीं था, ये हमने पैरेलल लाइन बनाने के लिए पॉइंट का यूज किया था। अब इसको इरेज थोड़ी ना कर देंगे, ये बना रहेगा। सपोज मार्क बोल देते हैं कि ये पॉइंट क्यू है, इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करो, नाउ ज्वाइन पी क्यू, पी टू एनी पॉइंट क्यू ऑन एल, तो क्यू हमने एल पे मार्क कर लिया, इसको ज्वाइन करा। चूज एनी पॉइंट आर ऑन एम, एक पॉइंट आर मार्क कर लेते हैं यहां पर, सपोज एम पर एक आर चाहिए पॉइंट, यहां पर ले लिया, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा इधर नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और मैंने इतनी लंबी लाइन बनाई ही नहीं है, तो मैं कैसे पैरेलल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अंदर बनाया हुआ है थोड़ा सा, ताकि वो पैरेलल आएगी भी तो यहाँ तक आएगी। आर पॉइंट ले लिया, थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, वही चीज़ बोली हुई है, पी क्यू के पैरेलल एक लाइन बनानी है। लेट दिस मीट एल एट एस, यहाँ पर जो पॉइंट अब पहले बना लेते हैं, ठीक है, बाकी का बाद में पढ़ेंगे। तो इसके एक पैरेलल बनानी है। तो अब क्या करो, आप अपनी कॉपी को ज़रा सा घुमा लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉपी को घुमा लिया। अब क्या होगा, ये आपके लिए एक लाइन पी क्यू हो गई है और ये आपके लिए बाहर वाला पॉइंट हो गया। अब इसके पैरेलल एक लाइन बनानी बहुत खुराफाती काम है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आपको पी क्यू के पैरेलल एक लाइन बनानी है, वही चीज़ करना होगा, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर का प्रोसेस होगा, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, अब इधर को हम ले रहे थे पॉइंट, अभी तक मार्क कर रहे थे और उसको ज्वाइन कर रहे थे, हम क्या करते हैं, मैं डॉटेड लाइन का यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया ये हो गया पॉइंट। सपोज एस तो इसका कुछ और नाम रख देते हैं, वाई रख लो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेट इंटीरियर का प्रोसेस यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक एंगल लेंगे और उसके पैरेलल वही सेम एंगल यहाँ बनाएंगे, तो आपको एक लाइन पैरेलल मिल जाएगी, ठीक है। छोटा सा लेना पड़ेगा, लाइंस बहुत छोटी हो गई हैं, छोटी सी आर बनानी पड़ेगी। वाई पे रखो नीडल को और हल्का सा प्रेस करो, इस तरीके की, ठीक है। वही सेम चीज़, सेम आर्क आपको एल आर पे बनानी होगी, ठीक है। ये आर बना दी, इसको मेजर करो कितना हो रहा है, ये बहुत ज़रा सा है, ज़रा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा एडजस्ट हुआ, ये चीज़ एडजस्ट करिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर रखकर ये मार्क करो, ठीक है। इनको ज्वाइन करो, ये लाइन आपको पी क्यू के पैरेलल मिल गई है, जिसका नाम है एस, ठीक है। आपको पी क्यू के पैरेलल मिल गई, इसका नाम है एस। व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस एनक्लोज, तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, एल और एम पैरेलल थे, पैरेलल के लिए ऐसे एरोज यूज किए जाते हैं, पी क्यू और आर एस पैरेलल है। तो ये शेप जो आपको बीच में मिल रही है, ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ इक्वल भी हो जाती हैं पैरेलल होने की वजह से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमेशा से इक्वल रहेगा, इसीलिए इक्वल हो जाती हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा अगर ये पैरेलल लाइंस आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल लाइंस की फिगर मिल गई, यानी कि पैरेललोग्राम मिल गया। हुआ क्या इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, इन्होंने बोला एक लाइन एल ड्रॉ करो, उसके बाहर एक पॉइंट पी ले लो जिस पर आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है एम, ठीक है, पी से पास होते हुए। तो नॉर्मली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी, पैरेलल लाइन ऑल्टरनेट इंटीरियर का यूज करते हुए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन यहाँ पर विजिबल है, अब क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते, वो ये नहीं मांग रहे हैं, उनको ये नहीं चाहिए, उन्होंने बोला कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमें उसके लिए ड्रॉ करना पड़ा ना ये चीज़, तो ये चीज़ आ गई, तो अब हम उसका क्या कर सकते हैं, आ गई तो आ गई। तो आपने ये बना लिया, फिर बोले कि एक क्यू पॉइंट ले लो एल पर, ठीक है भाई, और उसको ज्वाइन कर लियो, पी क्यू बना लिया, कर लिया। पॉइंट आर ले लो एम पर, वो भी ले लिया। बोल रहे हैं कि आर से पास करती हुई एक लाइन पैरेलल बनाओ पी क्यू के, जो यहाँ पर एल पर पास होते हुए कट करते हुए जाएगी और एस से पास होगी, ठीक है, एस पॉइंट हो जाएगा वो। तो हमें ये फिर से वही क्वेश्चन जो अभी हमने करा था, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कॉपी घुमाकर।
इतना सा अंतर हुआ, कॉपी घुमा दी, आर पॉइंट से हमें पी क्यू के पैरेलल बनाना था, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर का प्रोसेस यूज। फर्क इतना था कि क्या करा कि यहाँ से जो आर्क मैंने इस बार ऑल्टरनेट इंटीरियर लेफ्ट में लिया और वो वाला राइट में बनाया, ठीक है, चेंज कर दिया, ज़रा सा चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं करा। बना इधर भी सकते थे, वो उधर को बनता, ठीक है, थोड़ी सी लाइन भी ज्वाइन करनी पड़, लाइन तो पहले से बनी ही नहीं थी, इधर जाता, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, जैसा चाहो वैसा कर सकते थे, मैंने बस चेंज करा है। ये लाइन पैरेलल जब बन गई यहाँ पर, वही सेम चीज़ यहाँ से आर्क बनाई, यहाँ से आर्क बनाई, इस चीज़ को मेजर करा, इस चीज़ को मेजर करके आर्क बनाई, इसको ज्वाइन करा, ये आपको आर एस मिल गई इसके पैरेलल, और ये पैरेललोग्राम मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर ओवर होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, उसमें 3 साइड्स गिवन होंगी, 3 साइड्स गिवन होंगी, और आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा उन तीनों साइड्स के मेजरमेंट का यूज़ करते हुए, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। बाय बाय।